हे स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 3 सॉल्व करना है और पार्ट 3 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, दिस एंड दिस। इन दोनों इक्वेशन को रिजॉल्व करके आपने ए सी बी एंड डी की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और ए बी सी डी की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है पहली चीज ये कि दो मैट्रिक्स, जैसे कि ये मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब तो एक तो इनका ऑर्डर सेम होगा और दूसरा अगर इनका ऑर्डर सेम है और सेकंड कंडीशन ये है कि इनकी एंट्रीज भी सेम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है और एंट्रीज भी सेम होती है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और इनकी एंट्रीज भी सेम है तो हम इनकी एंट्रीज को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी इक्वल्स टू 0 बिकॉज फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू फर्स्ट एंट्री ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे दिस a प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें तो a वुड बी इक्वल्स टू माइनस सी, राइट। उसके बाद सेकेंड एंट्री है, फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकेंड एंट्री है a प्लस 2b इक्वल्स टू, इसकी सेकेंड एंट्री है -7। ठीक है, हम इसको इक्वेशन को नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हमारे पास थर्ड एंट्री होगी c -1 इक्वल्स टू 3, राइट। अब यहां से हम c की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं और c की वैल्यू वुड बी इक्वल्स टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4, राइट। अब अगर इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन a वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास a आ सकता है, a इज इक्वल टू माइनस सी था, तो हम c की वैल्यू पुट करें तो इट वुड बी इक्वल टू -4। सो a इज इक्वल टू -4, राइट। हमारे पास a भी आ गया एंड c भी हमारे पास आ गया है, c इज इक्वल टू 4, राइट। हमारे पास a एंड c फाइंड आउट हमने करनी है, लेकिन हमारे पास b एंड d नहीं है, उसके लिए हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 2d। अब हम इसको लिख लेते हैं 4d माइनस 6 इक्वल्स टू 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। यहां से d निकाल सकते हैं हम इजीली। 4d माइनस 2d इक्वल्स टू 6, राइट। ये 6 है, इसके साथ माइनस का साइन है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इट वुड बी इक्वल टू +6 एंड माइनस इट वुड बी माइनस 2d के साथ प्लस का साइन है, जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो इट वुड बी इक्वल टू -2d। तो इसको रिजॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4d माइनस 2d इक्वल्स 2d which is equal to 6, and if we divide this equation by 2 then we get d is equal to 3, right। अब हमारे पास सिर्फ एक ही एंट्री रह गई है, दैट इज b। ये हमने फाइंड आउट करनी है। b फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। टेक इक्वेशन नंबर 1 कह रही है a प्लस 2b इक्वल्स टू -7।
a plus 2b equals to -7, and we have the value of a, which is equal to -4. So we put the value of a, which is equal to -4, plus 2b equals to -7. 2b को हम इधर ही रख लेते हैं और -7 भी इधर रहता है इक्वल की एक साइड पर, बट -4 को इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर आते हैं तो इट वुड बी इक्वल टू +4, और 2b इस तरह ही रहेगा, इट वुड बी इक्वल टू -3, and b is equals to -3/2, right? And we get the answer of this question because we have all the values. A is equals to -4, and b is equals to -3/2, and c equals to 4, and d is equal to 3, right? तो हमारे पास सब वैल्यूज आ गई हैं, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।